जवाब जानना आपके लिए है ज़रूरी। सर बताएं। देखिए, सवाल के जवाब में आप देख सकते हैं आज जिस तरह से बाजार का उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, सवाल भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रंप ने ईरान टैरिफ का जो ऐलान किया है, मतलब ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ 25%, उसका किस तरह का असर हम पर और दुनिया भर के बाजारों पर पड़ेगा। नंबर 2, क्या ट्रेड डील पर आज बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कल सर्जियो गौर साहब जो भारत में नए राजदूत हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि आज वो ट्रेड डील पर बातचीत करने वाले हैं। तीसरा बड़ा सवाल है कि अमेरिका में जो कल एक अनएक्सपेक्टेड रिकवरी आई है, 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे कल 3:30 बजे और 300 पॉइंट नीचे थे नैस्डैक फ्यूचर, उसके मुकाबले में हरी निशान में बंद होना, और वो भी लाइफ हाई पे। कुछ कह रहे हैं अमेरिकी बाजार, हमें भी सुनना है। इस बीच एफआईएस की बिकवाली थी, क्या ऊपरी स्तरों पर बाजार रुकेगा, अटकेगा, क्या निफ्टी 26,000, बैंक निफ्टी 60,000 तक पहुंचेगा या उससे पहले ही यू टर्न ले लेगा। कल के निचले स्तरों पर क्या मजबूत सपोर्ट माना जाए या आसानी से नहीं टूटेंगे, रिकवरी में कितना चलेगा बाजार, ये भी जानना समझना जरूरी है। किन लेवल्स पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए, और साथ ही नतीजों के बाद क्या एचसीएल टेक और टीसीएस में तेजी करनी चाहिए। और एक बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टॉक है, तिमाही नतीजों के दम पर कौन सा है वो शेयर जो दिख सकता है एक्शन में। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन फटाफट सारे सवालों के जवाब लेते हैं सर। लेकिन सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट ट्रम्प साहब की तरफ से आया है, व्हाइट हाउस के एक्स जो ऑफिशियल उनका अकाउंट है, उस पर भी उन्होंने तत्काल प्रभाव से घोषणा की है कि ईरान पर वो 25% का टैरिफ लगाएंगे उन देशों पर जो ईरान के साथ डील कर रहे हैं। सर इसे कैसे देखें? तो देखिए, दो तरीके से इसे देखना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एग्जैक्टली ट्रम्प क्या कह रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। ट्रम्प ने ये कहा है कल देर शाम अपने ट्रूथ सोशल पर भी, और उसके बाद व्हाइट हाउस से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी आया है, और ये कहा यह गया है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% का लगेगा टैरिफ। अब ये टैरिफ एडिशनल होगा या पुराने टैरिफ के साथ मिला हुआ माना जाएगा, पता नहीं, लेकिन 25% टैरिफ लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के ये लागू तुरंत प्रभाव से हो जाएगा। 25%, अब ये 25% तुरंत प्रभाव से लागू हो रहा है, परफेक्ट है। ईरान के साथ कारोबार करने वालों पे हो, वो भी परफेक्ट है। लेकिन अब इन्होंने देशों के नाम नहीं दिए कि किन किन देश पे लगेगा, नंबर 1। और दूसरा, ये नहीं बताया कि ये एडिशनल है या कोई 25% से नीचे है तो उसको 25% है, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। दो चीज़ें। अब रहा सवाल हमारे भारत और ईरान के पुराने बिजनेस का रिलेशनशिप है, लेकिन टैरिफ पर अभी पता नहीं कि ये किस तरह से क्या कुछ होगा। लिमिटेड बिजनेस है, वैसे ईरान का पूरे ग्लोबली बिजनेस लिमिटेड हो गया सैंक्शंस की वजह से। तो ये देखते हैं अभी क्या कुछ होगा। ये सिंपल सी चीज़ है कि ईरान को आर्थिक रूप से घेरना चाहता है अमेरिका, कमज़ोर करना चाहता है, ताकि अगर हमला भी करना पड़े तो उसके पहले उसके सारे मनी कनेक्शंस आप कम कर दीजिए, काट दीजिए, वो वाली चीज़ है। अब हम पर क्या असर पड़ेगा ज़रा ये भी समझ लिया जाए। नंबर 1, भारत पहले से हम 50% टैरिफ वाले पे चल रहे हैं, तो अगर 25% उसी में मिला हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फिर हमारे लिए लागू ही नहीं होता। लेकिन अगर लागू हो गया तो 75% हो जाएगा सिर्फ ईरान वाले कारोबार पे। अब ये भी पता नहीं कि जो 25% टैरिफ लगेगा वो खाली ईरान के साथ कारोबार पे लगेगा या सारे कारोबार पे। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे कारोबार पर लगेगा, तभी तो फ़ायदा है ना अमेरिका को। अमेरिका बोलेगा खाली ईरान के साथ कारोबार पे तो टैरिफ लगाने से रहा, तो अगर 25% और बढ़ा देता तो क्या हम 75% टैरिफ वाले हो जाएंगे? वी आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका। ओके, ठीक है। इस बीच वजह क्या है? ईरान ओपेक का सदस्य है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। भारत ईरान से खरीदता क्या है? ऑयल और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स बड़े अच्छे आते हैं उनके, हाँ, तो वो खरीदता है। और हम यहाँ से जनरली उनको चावल, चीनी वगैरह, ये चाय वगैरह, ये सब हम एक्सपोर्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है, मसाले, दवाएं वगैरह। एक चाबार पोर्ट है ईरान का, जहाँ पर भारत का निवेश है, भारत वो पोर्ट बना रहा है, लेकिन वो एक समझौते के तहत बना रहा है, उसका अमेरिका को पता है, और अमेरिका के अप्रूवल में या यूँ कहें कि उनके नॉलेज में बन रहा है, तो अब वो इसमें शामिल है नहीं है, समय बताएगा। सो कुल मिला के ये कि डेवलपिंग स्टोरी है, ध्यान रखेंगे, नज़र रखेंगे क्या कुछ आगे होता है। लेकिन इसको मतलब ये कि दो चीज़ें देखनी है, क्या 25% एडिशनल टैरिफ सब देशों पे लगने वाला है क्या? अब सब देशों में बिजनेस करने वाले में रशिया भी है, चाइना भी, हम भी हैं, तो अगर वो हो गया तो हमारा 75% टैरिफ हो गया। क्लैरिटी उस पर आनी बाकी है। दूसरा ये है कि अगर जो हम पहले से कर रहे हैं वो अगर अप्रूव्ड है तो फिर लगेगा नहीं लगेगा। कुल मिला के बात है कि इसकी पोस्चरिंग और पोजिशनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका साफ बता रहा है कि मैं ईरान को छोड़ूंगा नहीं, बात ये। अब हमें
डर क्या है? डर ये है कि अगले किसी भी एक दिन दो, एक तो ईरान में अंदर खुद अनरेस्ट काफ़ी चल रहा है, बड़े हंगामे चल रहे हैं, काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं वो सारे, ऊपर से अमेरिका का दावा, तो ईरान की लीडरशिप बड़े प्रेशर में दोनों तरफ से, इंटरनल एक्सटर्नल। तो कुछ न कुछ अगले 2-4-5 दिनों में कुछ ईरान को लेके बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं। इसमें सिंपल अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी ट्रेडर्स ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं वो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि कभी भी किसी भी दिन कोई भी खबर ऐसी आ जाए जिसमें पता चला कि बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो वो आपको रिस्की बना सकती है। तो टेक्निकल्स पे कम भरोसा करें। नॉट दैट कि टेक्निकल ख़राब है, लेकिन क्या है कि ओवरनाइट कोई भी खबर किसी भी टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस को झुठला सकती है, ये आप ध्यान में रखिएगा ज़रूर। ठीक है, ये बात तो हो गई ईरान इम्पैक्ट की। सर अब बताएं कि